बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम और नौजवानों, आज हम इसलिए यहाँ जमा हुए हैं कि बाबरी मस्जिद जो मुसलमानों की एक तारीख़ी मस्जिद थी, जिसको समाज कंटकों ने तोड़ डाला। और हमारी जो है मुतालबा ये है गवर्नमेंट से कि जिस तरह उन्होंने पहले ही हमको ये इस बात की आश्वासन दिया था कि हम उसको तुमको दोबारा मस्जिद बांधने की परमिशन देंगे, लेकिन अभी तक परमिशन नहीं मिली है। दूसरी बात ये कि जो जिन लोगों ने तोड़ा था अभी तक वो जो है आज़ाद घूम रहे हैं। तो हमारी गुजारिश ये है कि जिन लोगों ने तोड़ा था उनको सज़ा दी जाए और फिर से हमको मस्जिद तामीर करने की परमिशन दी जाए। ये तमाम मुसलमानों का एक दिली लगाव है और ये क्योंकि अल्लाह की ईश्वर का घर है और इसको इस तरह की हमारे पास जो काम किया गया जो 6 दिसंबर को, ये हमारे इतिहास का बहुत ही बुरा दिन था जिस पे काम किया गया। क्योंकि हमारे पास जमहूरी तौर पर तमाम ही मज़हब के मानने वालों को अपनी अपनी मज़हब की इबादत करने की पूरी आज़ादी है। इसके बावजूद भी हमारी आज़ादी छीनी गई और हमें जो है नुकसान पहुंचाया गया और हमारे दिलों को तकलीफ़ पहुंचाई गई। ये एक हमारे भारत के संविधान के बिल्कुल ख़िलाफ़ था। इसको जो है भारत के संविधान को यहाँ तोड़ा गया और अल्लाह के इस घर को जो बाबरी मस्जिद कहलाती है, जो बाबर के ज़माने में जो बनाई गई थी 1949 में, उसके बाद जो है इनको ये हरकतें की गई और मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाया गया। हम गवर्नमेंट से और यहाँ की जो राष्ट्रपति महोदय से मुतालबा करते हैं कि हमारी मस्जिद की तामीर करने की हमको परमिशन दी जाए और जिन लोगों ने ये हरकत की है उनको कैद किया जाए। बस यही बात हमारी बात। आपके चैनल के ज़रिए से इस बात की इत्तला देना चाहता हूँ कि बाबरी मस्जिद जिसकी शहादत 1992 में हुई, ये मस्जिद एक गलत फहमी फैलाई जाती है कि ये मस्जिद बाबर ने बनी थी। ये बात वाज़ेह है कि बाबर कभी भी अयोध्या नहीं गया और बाबर आया ही हिंदुस्तान के अंदर तो 1924 में आया और 1930 में उसका इंतकाल हो गया। लेकिन बाबरी मस्जिद की जो तामीर की गई उसके सिपह सालार मीर बाकी ने की थी, जो 1525 में जो है ना उसको तामीर किया गया और 1949 में उसके अंदर मूर्तियां रख दी गई। जिस वक्त मूर्तियां रखी गई फजर के टाइम में, उस वक्त वहां पर इंस्पेक्टर दुबे जो है ना वहां मौजूद थे और उन्होंने उन मूर्तियों को रखने वालों को गिरफ्तार किया। कुछ दिनों के बाद जो है ना उनकी ज़मानत हो गई। बहरहाल हम ये चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद जो मुसलमानों की एक इबादत गाह थी और हमारे हिंदुस्तान के जो है ना दस्तूर के मुताबिक जो है ना 1947 में जो कानून बना था कि 1947 से पहले जितनी भी मसाजिद यहाँ पर बनी हुई है उनको एज इट इज़ रखा जाएगा। मसाजिद क्या, सारे जो है ना इबादत गाह हैं जिसमें मंदिर, गिरजा वगैरह, चर्च वगैरह सब है, उनको एज इट इज़ रखा जाए। लेकिन बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया है वो लोग अभी भी खामोश नहीं है। उनके निशाने पर ज्ञानव्यापी मस्जिद है, उनके निशाने पर मथुरा है, उनके निशाने पर जो है ना बनारस है, उनके निशाने पर ईदगाह है। तो हम हुकूमत से ये अपील करना चाहते हैं आपके चैनल के ज़रिए से कि बराए करम मेहरबानी जो है ना ये जो समाज कंटक लोग हैं इनको जो है ना इनके मुंह को बंद किया जाए, इनको खामोश किया जाए और इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अदालत का जो फैसला बाबरी मस्जिद के बारे में आया था वो यकीनन मुसलमानों के लिए एक दुख दर्दा फैसला था और ये फैसले में पह दर पह जो है ना जब उसका फैसले को अगर हम पढ़ेंगे तो ये बात हमको मालूम होगी कि पह दर पह कुछ का कुछ नई नई बातें उसके अंदर जो है ना दर्ज की गई, जबकि 13 मरतबा उस फैसले के अंदर बाबरी मस्जिद को मस्जिद करार दिया गया। बाबरी मस्जिद को तोड़ने वाले जो कैदी लोग थे उनको जो है ना ये मुजरिम करार दिया गया। भला मैंने उस मस्जिद को बजाय यानी मुसलमानों के हवाले करने के जिन लोगों ने मस्जिद को तोड़ा है बहरहाल उन्हीं के हवाले कर दिया गया। ये हमारे लिए जो है ना बहुत दुख की और बहुत अफसोस की बात है कि हम अक्सरियत में यहाँ पर रखते हैं तो ये लोग हमारे साथ इस तरीके से करते हैं। हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने मस्जिद तोड़ा है उसमें से तो कुछ लोग अभी दुनिया से चले जा चुके हैं और जिन लोगों ने मस्जिद को तोड़ा है उनको जो है ना कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और ये जो मस्जिद की अराजी है, जो मस्जिद की जगह है वो मुसलमानों के जो है ना हवाले कर दी जाए।
लेकिन यहाँ ये एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि एक मर्तबा जो मस्जिद तामीर की जाती है वो मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। ये अलग बात कि हमारे पास अभी कोई ताकत नहीं है, हम जो है ना कमज़ोर है, लेकिन हम हमारी नस्लों को ये दर्स देते रहेंगे कि ये बाबरी मस्जिद जिसका कर्ज तुम्हारे ऊपर है, ये आज ना सही कल ना सही, जब तुम इख्तिदार में आएंगे, जब तुम्हारी ताकत बढ़ेगी तो इंशाअल्लाह ये बाबरी मस्जिद को फिर से हम वापस लेंगे इंशाअल्लाह। आज हम तहसील ऑफिस सरदापुर के अंदर ये मेमोरेंडम देने आए हैं कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद की शहादत का वाक़या अमल में आया था और ये गलत फहमी है कि ये कहा गया था कि ये मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है या किसी राम जन्मभूमि पर बनाई गई है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मुसलमानों की मस्जिद होती है, इबादतगाह होती है, वो गासिबाना तौर पर नहीं होती। हमारे मस्जिद में नमाज ही नहीं होती जो गासिबाना तौर पर अदा की जाए, बल्कि वो माल की हक़ था, मुसलमानों का हक़ था, मुसलमानों की मस्जिद थी और इंशाल्लाह मुसलमानों की मस्जिद रहेगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट का पहला जजमेंट आया तो उसके अंदर ये बताया गया था कि माल की हक़ की बुनियाद पर हम फैसला देंगे, तो मुसलमानों के दिलो दिमाग के अंदर ये बात थी कि फ़ैसला हमारे हक़ में आएगा क्योंकि माल की हक़ मुसलमानों का था और बताया ये गया था कि माल की हक़ की बुनियाद पर फैसला दिया जाएगा। लेकिन पता नहीं बाद में ऐसा हुआ कि माल की हक़ की बुनियाद पर फैसला नहीं आया, आस्था की बुनियाद पर फैसला आया, जो हमारे दिलों को निराश करता है। लिहाजा हम ये हमारी कौम को, हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को बताते रहेंगे कि हमारी एक मस्जिद थी और है और इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगी और हम उसकी बाजियाबी करेंगे इंशाअल्लाह।